Hello, dear students. In the last lecture, we have talked about electromagnetic waves. And in electromagnetic waves, I've told you about electromagnetic spectrum also. And in the electromagnetic spectrum, I've told you that various electromagnetic waves are arranged in increasing order of their wavelengths. तो कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने आपको बताई थी? कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो वेव्स बताई थी। तो हमें इन रेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इनका सोर्स क्या है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनका सोर्स क्या है। सबसे पहले आई एम कमिंग टू कॉस्मिक रेस। तो जो कॉस्मिक रेज है बच्चे, ये आउटर स्पेस में ओरिजिनेट होती हैं और अर्थ के सरफेस में एंटर कर जाती हैं, बिकॉज ये पेनिट्रेटिंग इन नेचर होती हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नंबर 2 है गामा रेज। ये किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिसइंटीग्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे मैंने पीछे हेनरी बेकरेल का रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट बताया था, तो उसमें मैंने लेड ब्लॉक में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम, रेडियम वगैरह रखा था और मैंने कहा था कि इसमें से 3 तरह की रेज निकल सकती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज। और मैंने बताया था, तब आपको याद होगा कि गामा रेज ज़ीरो, गामा ज़ीरो लिखा था कि इनके ऊपर ना कोई चार्ज होता ना कोई मास होता। ठीक है। तो ये गामा रेज है। तो गामा रेज जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिसइंटीग्रेशन से प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद एक्स रेज है। एक्स रेज तब प्रोड्यूस होती हैं जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हैवी मेटल से, जिनका मास नंबर हाई होता है और एटॉमिक नंबर भी हाई होता है, जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन हैवी मेटल्स पे टकराते हैं तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। ये हैवी मेटल कौन कौन से हो सकते हैं? मॉलिबेडनम हो सकता है, टंगस्टन हो सकता है आपने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा भी हो, पर मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, कैथोड रेज वाले एक्सपेरिमेंट में बताया था कि हैवी मेटल जो है मॉलिबेडनम और टंगस्टन है। विजिबल रेडिएशन जो है, इसकी वजह से तो हम देख सकते हैं, हमारी आंखें जो हैं सिर्फ विजिबल रेडिएशंस ही तो देख सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से हम कॉस्मिक को नहीं देख सकते, गामा को नहीं देख सकते, अल्ट्रावायलेट को नहीं देख सकते, एक्स रेज को नहीं देख सकते, इंफ्रारेड को नहीं देख सकते, माइक्रोवेव्स को नहीं देख सकते। हम इनको नहीं देख सकते, हम सिर्फ विजिबल रेडिएशन जो है उनको देख सकते हैं। और फिर हमारे पास इंफ्रारेड रेज हैं। ये हॉट बॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि सन की इंफ्रारेड रेज की वजह से ही अर्थ के ऊपर जो है गर्मी पहुंचती है। एंड नंबर 6 हमारे पास है माइक्रोवेव्स, और इनको हर्ट्जियन वेव्स भी कहते हैं। ये स्पार्क डिस्चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती हैं और टेलीफोन सर्किट्स में यूज़ की जाती हैं, जो माइक्रोवेव्स होती हैं। राइट। अब हमारे पास रह गया यूवी रेज एंड रेडियो वेव्स। तो यूवी रेज तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि यूवी रेज जो है कौन प्रोड्यूस करता है? सन प्रोड्यूस करता है, या आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करना हो तो आर्क लैंप्स होते हैं जिनमें मर्करी के वेपर्स होते हैं, तो ये भी यूवी रेज जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो फar एज रेडियो वेव्स आर कंसर्न्ड, जो लास्ट में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम पढ़ने जा रहे हैं, रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नेचुरल रेडियो वेव्स तो जब कभी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की से प्रोड्यूस हो सकती हैं, या लाइटनिंग की वजह से प्रोड्यूस हो सकती हैं। और आर्टिफिशियल रेडियो वेव्स भी हम लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इनको मोबाइल रेडियो, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एट्सेट्रा में यूज़ किया जाता है। तो ये थी अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो चूँकि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पीछे पढ़ी थी, तो मैं आपको फिर से रीकैप करवा देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में आपने पढ़ा था कि रेडिएशंस जो हैं कॉन्टीन्यूसली एमिट होती हैं, उनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती हैं, और इनको ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। फिर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ में अरेंज किया जाता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशंस भी हैं। ये थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मैंने यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है, यानी कि हम जो नेक्स्ट वीडियो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं एक्सप्लेन कर पाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। आपको नहीं पता क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमने अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ना है। जब पढ़ लेंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इनको क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं एक्सप्लेन कर पाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाई, और एक स्पेक्ट्रा टॉपिक है हमारे सिलेबस में, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा जो है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाई। ठीक है, सो आई एम श्योर कि आपको डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पता चल गया और लिमिटेशंस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की क्या है उसके बारे में पता चल गया। थैंक यू वेरी